नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग पे मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद प्रशासन के आश्वासन के बाद गौरक्षकों ने किया धरना खत्म। दुष्कर्म पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए जन न्याय मोर्चा ने प्रदर्शन कर विधायक को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया शुगर व बीपी जांच अभियान। लापता बैंक कर्मचारी का संदिग्ध परिस्थितियों में वाटर टैंक में मिला शव। और अब खबरें विस्तार से। समय पर उपचार न मिलने की वजह से 2 सांडों की मौत के विरोध में धरने पर बैठे गौरक्षकों ने नगर परिषद प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना उठा लिया तथा मृत सांडों को मिट्टी देने का कार्य किया। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने 10 दिन में एम्बुलेंस को दुरुस्त करवाए जाने का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर गौरक्षकों का गुस्सा शांत हुआ। गौरक्षक दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने कहा कि समय पर उपचार न मिलने की वजह से 2 सांड काल के आगोश में समा गए। अगर उनके समय पर देखभाल हो जाती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। भिवानी नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे गौरक्षकों ने नगर परिषद प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर लिया है। गौरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने कहा कि इसमें पशु चिकित्सकों की लापरवाही तथा पशु एम्बुलेंस न होने की समस्या आगे आई है। उन्होंने कहा कि आज वार्ता के दौरान चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने 10 दिनों में एम्बुलेंस को ठीक करवाए जाने का भरोसा दिलाया। उसके बाद मृतक सांडों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस बारे में नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द ही गौरक्षकों की समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा। 10 दिनों में एम्बुलेंस को ठीक करवाकर इनको सौंप दी जाएगी। गौरक्षक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शहर के लोगों से भी गुजारिश की कि वे पशुओं को सड़कों पर न छोड़ें। चेयरमैन प्रतिनिधि भाई भवानी प्रताप और ईओ साहब विकास जी और अन्य एमसी साहिबान के साथ बैठ के हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी मीटिंग हुई है और उसमें उन्हें फैसला हुआ है कि भी ये जल्दी जल्दी एम्बुलेंस ठीक करा देंगे। इन्होंने कोई प्रॉब्लम ऐसी बताई है कि भी उसमें डीएमसी जो है रोहतक में वो अभी है नहीं, तो उन्होंने 2 से 3 दिन 4 दिन का टाइम लिया है और उस दौरान में ये एम्बुलेंस ठीक करा देंगे और दोबारा से हम सुचारू रूप से वैसे ही सेवा कर पाएंगे, ऐसी सहमति बनी है। आम नागरिकों से अपील है कि कृपया करके अपने आसपास में जो कोई भी गाय गोवंश घायल गोवंश अगर कुत्ता बिल्ली कोई भी दिखता है तो आप गौरक्षा दल भिवानी को संपर्क करें। उनके लिए 24 घंटे गौरक्षा दल भिवानी गौ सेवक तत्पर रहते हैं। जी, ये दो नंदी मेरे थे, दो नंदी जो गुजरे हैं, ये इनकी शहादत थी और इनकी शहादत को लेकर आज हम इनको प्रणाम करते हैं। इनसे गौ माता से माफी मांगते हुए हमने इनको रखा है, दिल पे पत्थर रखे, लेकिन वो मजबूरी थी हमारी, क्योंकि इसके बिना प्रशासन को चेतता नहीं, तो उनको थोड़ा सा हमने झकझोरने के लिए आज ये थोड़ा सा कड़ा कदम था, इसको कड़ा कदम ही कहेंगे। हम गौ माता से इसके लिए माफी मांगते हैं। हम जनता से कुछ बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन कल हुआ था। कल हम किसी कारणवश नगर परिषद के हमारे शहर के विकास कार्यों के लिए चंडीगढ़ में थे, तो आज हमने आकर के सभी हमारे गौ रक्षकों से किस विषय में उनकी शिकायत थी, क्या बातें थी, उनको चर्चा की है। तो मुख्य रूप से विषय निकल के आया है कि जो उपचार जिन पशुओं को चाहिए था, नंदी को चाहिए था, उनको समय पर उपचार नहीं मिला। रात को किसी समय जो पशुओं के हमारे चिकित्सक हैं उनका संवाद उनका नहीं हो पाया और कुछ एक चीज़ें जो थी उन विषयों पर बातचीत करके हमने उनका समाधान कर दिया है। और छोटी मोटी जो एक साधन के संबंध में जो एक बात थी उसका भी हमने समाधान कर रखा है। बहुत जल्द जो एम्बुलेंस हमारी है वो रिपेयर हो चुकी है, वो मिल जाएगी। और सभी गौ रक्षक हमारे अच्छे मन से सेवा भाव से गौ माता की सेवा भी करते हैं और हमारे नगर परिषद का हमारा सबका मिलजुल कर सहयोग भी रहता है। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सहयोग से ही सभी सेवा कार्य संपूर्ण होते हैं। हाँ, बिल्कुल सहमति हो गई और सभी ने मिलकर अच्छे तरीके से बातचीत की। कुछ समस्याएं थी, कल हम बाहर थे, अगर कल यहाँ होते तो ये स्थिति आज की ना आती। और बातचीत करके कुछ छोटी मोटी बातें थी उनको हमने सुधार करके सब कुछ चीज़ों को ठीक कर दिया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की दुष्कर्म पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने हेतु आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी व छात्रा के सगे चाचा के विरुद्ध झूठा केस रद्द करने की मांग को लेकर जन न्याय मोर्चा ने शहर में प्रदर्शन कर विधायक घनश्याम सराफ को ज्ञापन दिया। विधायक की तरफ से ज्ञापन उनके पीए
ललित कुमार ने प्राप्त किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जन न्याय मोर्चे की ओर से पिछड़े वर्ग नेता राजेंद्र तंवर ने कहा कि आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के 17 दिन के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। दुष्कर्म पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने हेतु जन न्याय मोर्चा ने शहर में प्रदर्शन किया तथा भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जन न्याय मोर्चे की ओर से राजेंद्र तंवर ने कहा कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, बल्कि समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष परिवार के सदस्य के विरुद्ध किए गए झूठे मुकदमों में गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर अन्याय है, जिसे जन न्याय मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने विधायक से भी मांग की है कि वे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने हेतु आगे आकर उनकी हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा कि सभी न्याय प्रिय संगठन इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आएं और परिवार के साथ एकजुटता प्रकट करें। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन भी जारी रहेगा। एक नाबालिग बेटी के साथ जो थोड़ी सी दिमाग से भी भोली है, उसके सगे ताऊ ने उसके साथ बलात्कार कर दिया और वो सगा ताऊ पुलिस में है और पुलिस के होते हुए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उसने एक झूठी FIR दर्ज करवा दी लड़की के पिता के ऊपर कि इसने मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया। हम ये कह रहे हैं कि जांच बिठाओ और न्याय पीड़िता को न्याय दो। अगर हम झूठे हैं तो हमें सजा दो, अगर वो झूठा है तो। लेकिन 4 दिन हो गए इनको धरना देते हुए, आज तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं गई। सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए SIT का गठित कर दिया, जो पहले जो DSP भिवानी जांच कर रहा था वो तुसाम DSP के हाथ में दे दी। ये काम तो किया है, बाकी और कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो लिए, लड़की की डॉक्टरी हो ली और लड़की ने बयान दे दिए, तो फिर किस बात की ढील है भाई? इसका मतलब जो पुलिस में आदमी है वो चाहे कुछ भी करो, उसकी कोई सारी सजा माफ है, और जो आम आदमी बेचारा लड़ता हुआ भटकता हुआ फिर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने शुगर और BP चेक करने का अभियान चलाया हुआ है। इसके लिए घर घर जाकर चेक करने के लिए टीम्स भी बनाई गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि 31 मार्च तक 5,04,000 लोगों का टारगेट है जिनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने अपील की है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यदि कोई सोशल वर्कर या नेता कैंप लगवाना चाहते हैं तो टीम कैंप में जाकर शुगर और BP की जांच करेगी और शुगर BP पेशेंट को 1 महीने की दवाइयां भी मुफ्त दी जाएंगी ताकि पेशेंट का कोई पैसा खर्च न हो। CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना BP और शुगर के स्टेटस की जांच अवश्य करवाएं, चाहे उन्हें कोई बीमारी हो या ना हो। इस कार्य के लिए नागरिक अस्पताल की ओर से डोर टू डोर जाकर जांच करने के लिए 138 टीम भी बनाई हुई हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक उनका टारगेट 5,41,000 लोगों की जांच करना है। उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। यदि किसी व्यक्ति को शुगर या BP से पीड़ित पाया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए कोई भी सामाजिक संस्था, NGO या सोशल वर्कर BP शुगर की जांच के लिए कैंप लगाना चाहता है तो हमारी टीम वहां रोगी की जांच करके मुफ्त दवाइयां भी वितरित करेगी। डॉक्टर शांडिल्य ने बताया कि सिविल अस्पताल के अलावा PHC और आरोग्य मंदिर में भी निःशुल्क जांच करवाई जा सकती है साइकिल्स के लिए। लेकिन हमने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की स्क्रीनिंग के लिए हमारी जो 40% की पॉपुलेशन है उसको 1 साल में ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि जो हम NCD की जो मोर्टेलिटी है पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ से ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और उसमें सबसे ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर जिम्मेदार होता है। उस कार्डियोवास्कुलर की डेथ को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें जो सिम्टम नहीं होते 5-7 साल तो बिना सिम्टोमेटिक पेशेंट को वैसे ही वो बीमारी होती है और जब पहचान होती है वो उस टाइम में काफ़ी समय व्यर्थ हो चला जाता है और उसको ट्रीटमेंट में करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए सरकार ने एक NCD प्रोग्राम, नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, जो भी पेशेंट हैं चाहे उसको बीमारी पाए या ना पाए, लेकिन वो अपना स्टेटस ज़रूर जांच करके रखे कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवाए और शुगर चेक करवाए। इसके लिए हमारी OPD में भी सुविधा है। हमारे हाउस टू हाउस जाने की जो टीम बना रखी है वो हाउस टू हाउस भी जाती है। तो सभी को ये हम 31 मार्च तक हमारे पास 5,41,000 का टारगेट है, तो सभी की हम ये स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही प्रार्थना करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फ़ायदा उठाएं।
हमने तो जो अगर कोई लोग सोशल वर्कर हैं या कोई नेता हैं या आप जैसे लोग कोई कैंप भी लगवाना चाहे तो उस पर जा कर के भी हम शुगर और बीपी की जांच करेंगे, और जो भी पेशेंट आता है शुगर बीपी के उसको 1 महीने की दवाई भी देंगे ताकि वो इधर उधर से उनका कोई पैसा खर्च ना हो। तो एक सरकार ने पोर्टल बना रखा है, उनका सारा डाटा वहाँ जाता है। हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एसडीएच है, सीएचसी है, पीएचसी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सभी पर हम ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो आपने तो जो भी नियर बाई जिसका फैसिलिटीज़ है वहाँ जा सकते हैं। और हमने टीम भी बना रखी, अर्बन में भी रूरल में हमारी 7 टीम है और 138 टीम हमारी अर्बन की है, जो हाउस टू हाउस सर्वे करती है और उस पर पूछती है और जाँच करती है शुगर और बीपी। जिनकी शुगर और बीपी पहचान हो जाती है, निकलता है, तो उसको हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो इसने और दूसरे भी हमने ये कर रखी है, जैसे कि कोई पार्क है उसमें हम 6 से लेकर के 8:30 बजे तक हमने टीम भेजी थी। और भी कोई एनजीओ या कोई सोशल वर्कर अपने आसपास में वो जांच के लिए कैंप लगवाना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार भी हम कैंप टीम भेज करके लगा सकते हैं। बेनिफिट यही होगा कि अर्ली डायग्नोसिस से उसकी पहचान जल्दी हो जाएगी और ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर से और शुगर की जो अगर हम अननोटिस करते हैं तो ये हमारे मल्टीपल ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। डायबिटीज हमारा शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं होता जिसको प्रभावित ना करती। रेटिनोपैथी हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी होती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ जो एज है वो भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी का सबसे ज़्यादा कारण कार्डियोवास्कुलर जो हम हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। पहले हमारे जो डिसेबिलिटी जो केस होते थे वो पोलियो के होते थे, जब पोलियो इरेडिकेट हो गया अब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबिलिटी के जो केस आते हैं वो अधरंग के आते हैं। तो इसको अधरंग के से होने के कारण एक तो समाज में उसकी फंक्शनल जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, दूसरा अपंगता जो होती है उसको प्रिवेंट करवाने का एक बेस्ट ये तरीका है। ब्लड प्रेशर भी हम अगर मान लो ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट में ज़्यादा काम करना पड़ता है, और कुछ नसें होती हैं जो कि कमज़ोर होने के कारण वो फट जाती है, जैसे कि आईसी ब्लीड हो गई, एंड ऑर्गन होते हैं, तो वो उसमें अधरंग का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ 2 मेन कारण होते हैं। अगर इनका पहले ही हम पहचान कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, इससे अपंगता से बचाया जा सकता है। और इसके द्वारा जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे मैंने बताया बीमारी है, रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, कार्डियोमायोपैथी है, तो ये जो सारी बीमारियां हैं उसको बचाया जा सकता है और ओवरऑल हम उसको डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। बीते 3 मार्च से लापता बैंक कर्मचारी मनीष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में तोशाम बाईपास स्थित वाटर टैंक में तैरता हुआ मिला। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन बुधवार की देर शाम मनीष का शव वाटर टैंक में तैरता हुआ मिला। इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। बैंक कर्मचारी मनीष बीते 3 मार्च से लापता था तथा परिजनों ने गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन कल देर शाम मनीष का शव तोशाम बाईपास स्थित वाटर टैंक में तैरता मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची व गोताखोर की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृतक मनीष 2 बच्चों का पिता था। वहीं परिजनों ने मामले में अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर वे मौके पर पहुंचे। वहां मनीष का शव पानी में तैर रहा था और गोताखोर की मदद से बाहर निकलवाया गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतक के शरीर पर कोई निशान नहीं था। मृतक मनीष की स्कूटी टैंक के समीप खड़ी थी, जिसे कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। घटना कल ये 3 तारीख को 2:30 बजे पीएनबी बैंक से खाना खाने के बाद में कहीं निकल गया और ये कह के निकला था कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और फ़ोन को भी वहीं छोड़ गया सीट के ऊपर। मगर हमने पता चला जी 5 बजे जब छुट्टी हुई, बैंक का कर्मचारी हमने घर में फ़ोन देना आया, अगर भाई ये फ़ोन घर में छोड़ गया, घर में आ गया होगा वो, तो वो घर भी नहीं पूछा। तब पता चला, तब भागदौड़ मची। न हमने 3 तारीख ने पाया, न 4 तारीख ने पाया। 5 तारीख को सुबह 11 बजे जो है हम ढूंढते सीसीटीवी के आधार के ऊपर स्कूटी मिली हमने, तो हम वहाँ पूछे। स्कूटी कहाँ पे मिली? स्कूटी मिली जी हमने ये दिनोद रोड के ऊपर जो टैंक बने हुए हैं पानी के लिए,
वहाँ खड़ी थी। वहाँ देखा तो कुछ आता छिक रही, अगर भाई यहाँ कोई सिक्योरिटी देखी क्या आपने? नुबले जी देखी थी, और आज ही हमने 112 नंबर गाड़ी बुला के न उठवाई है। कहाँ ले गए जी? बोले जी सदर थाना में ले गए। तो सदर थाना में गए हम, वहाँ सिक्योरिटी मिल गई हमने। अच्छा, सदर थाना वाले ने अनाज मंडी चौकी जो है उनको इन्फॉर्मेशन कर दिया, वो भी आगे डेड बॉडी वहीं पानी के अंदर चल गई। तो क्या काम करते थे? ये बैंक में, पीएनबी बैंक में, अनाज मंडी शाखा में। क्या नाम था, उम्र कितनी थी? ये इसका नाम मनीष सनोफ हरि किशन चौहान, उम्र 44 साल थी, शादीशुदा थे। बड़ा लड़का है 11 साल का, छोटी लड़की है 3 साल की। क्या लगे? वो हाँ, वो नहीं गार्ड नहीं था, वो क्लर्क था। 3 को थाना में दरखास्त प्राप्त हुई थी कि बैंक में नौकरी करता है मनीष कुमार, जो बैंक में नहीं है उसकी तलाश कराई जाए, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई गई। दौरान तफ्तीश कल दिनांक 5 तारीख को इसकी नाश पानी में तैरती हुई मिली है, जो मौका पर वारसन के साथ गोताखोर बुलाकर नाश निकाली गई और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल में नाश रखी गई है। तो कहाँ पर जो लाश तैरती थी? ये तो शाम बाईपास पर पानी की डिग्गी है जो काफी गहरी है, वहाँ से तैरती हुई। वहाँ से कुछ और बरामद की सर, मोबाइल फोन या किसी तरह की? किसी प्रकार का मोबाइल फोन नहीं है, वहाँ स्कूटी मिली थी, स्कूटी हमारे पास है। तो प्राथमिक जांच में तब तक क्या पाया? अब तक की तफ्तीश में यही पाया गया है कि इसमें किसी अज्ञात कारण के कारण पानी में पैर फिसलने के कारण या किसी कारण से पानी में डूबकर मौत हुई है। बयान इसके जो वारसाना भगवान जी है और इसके मामा जी, इसके फादर जी, इनके बयान सभी के पूछ लिए। तफ्तीश अभी जारी है, पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई अमल में लाएगी। और अब चलते चलते मौजूदा समय में सोना रॉकेट की रफ्तार के साथ भाग रहा है। 1 दशक से अधिक समय में यह 25,000 रुपए से बढ़कर 84,300 रुपए तक पहुंच गया है। अगस्त 2011 में सोना पहली बार 25,000 रुपए के लेवल पर पहुंचा और जुलाई 2020 में 10 ग्राम सोने के लिए 50,000 रुपए का आंकड़ा पार हो गया। सोने को 25,000 से 50,000 तक पहुंचने में 108 महीने लगे, लेकिन 50,000 के लेवल से 75,000 तक पहुंचने में केवल 48 महीने लगे। सितंबर 2024 में सोने की कीमत 75,000 रुपए तक पहुंच गई। भारत में आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8,430 रुपए है। सोने के लिए अगला बड़ा मील का पत्थर 1 लाख रुपए का लेवल है। सवाल यह है कि क्या सोना 2025 के बाकी बचे दिनों में 1 लाख रुपए के आंकड़े तक पहुंच जाएगा? अगर सोने को 1 लाख रुपए तक पहुंच जाना है तो उसे मौजूदा लेवल से सिर्फ 13.5% की तेजी दिखानी होगी। ताज्जुब की बात तो यह है कि कुछ जानकार इस साल गोल्ड के करीब 1.5 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। क्या यह संभव है? मीडिया रिपोर्ट में कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, जिससे सोने की अपील बढ़ी है और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, संभावित अमेरिकी टैरिफ और आर्थिक मंदी के चिंताओं के साथ सोना 2025 में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है, क्योंकि निवेशक सेफ असेंट की तलाश में है। जैसे जैसे सोना 3,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच रहा है, बाजार उतना ही घबराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर भू राजनीतिक अनिश्चितता का एक और झटका लगता है और यह 3,000 अमेरिकी डॉलर को पार कर जाता है तो गोल्ड की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद प्रशासन के आश्वासन के बाद गौरक्षकों ने किया धरना खत्म। दुष्कर्म पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए जन न्याय मोर्चा ने प्रदर्शन कर विधायक को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया शुगर व बीपी जांच अभियान। लापता बैंक कर्मचारी का संदिग्ध परिस्थितियों में वाटर टैंक में मिला शव। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।